जनरली बच्चों को इस चीज़ में कन्फ्यूज़न होती है कि जैसे मान लीजिए आपको साइन ए कॉस ए टेन ए पूछा है, तो ए तो ये है, नॉर्मली आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो जनरल और ये हाइपोटेन्यूस है, तो यहाँ पे हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। हम सिंपली क्या करते हैं, हमें पता है कि अगर हमें साइन ए निकालना है तो हमें पता है कि ये क्या होता है, आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है। तो जिस भी एंगल को हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ए के रेस्पेक्ट पे निकाल रहे हैं, तो ए मेरा इस साइड में है, तो जिस भी एंगल को हम लेते हैं उसके जस्ट सामने जो साइड होता है, जैसे यहाँ पे कौन सा है, 5 सेंटीमीटर वाला साइड है, तो ए के जस्ट सामने आपको 5 सेंटीमीटर वाला साइड दिख रहा होता है, तो ये परपेंडिकुलर है। इसमें आपको दिक्कत होती नहीं है। तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और हाइपोटेन्यूस कितना आ गया आपका, 13 सेंटीमीटर। ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें बेस और हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस 100% 12 वाला हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूस चेंज होता नहीं तो वो 13 हो गया। यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 5 है, और बेस की वैल्यू कितनी है आपकी, 12 है। तो ये साइन ए कॉस ए टेन ए ये बहुत ईजिली निकल जाता। पर जब हमें ये साइन सी कॉस सी इस एंगल के रेस्पेक्ट में हमें कोई भी चीज़ें निकालनी होती है, तो अक्सर हमें कन्फ्यूजन होती है। तो एक सिंपल सा जो तरीका होता है वो ये है कि इस एंगल के सामने जो आपको साइड दिख रहा है उसको वही क्या होता है, आपका परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेन्यूस यही होता है, तो बाकी जो बच गया वही आपका क्या होगा, बेस होगा। तो अगर हमें साइन सी लिखना है तो साइन सी भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ही होता है। पर अब इस केस में हमारा परपेंडिकुलर बदल गया। जैसे ए के केस में परपेंडिकुलर हमारा ए के जस्ट सामने वाली साइड 5 सेंटीमीटर थी, ठीक है। तो सी के केस में सी के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी हमारी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी इस बार मेरा परपेंडिकुलर आ गया है 12, और हाइपोटेन्यूस आपका कितना है, वो तो 13 ही है। तो अगर आप देखोगे तो ये साइन यहाँ पे भी आपने निकाला, साइन यहाँ पे भी निकाला, पर ये ए के रेस्पेक्ट में था और ये सी के रेस्पेक्ट में था। तो ए के रेस्पेक्ट में था तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 थी, सी के रेस्पेक्ट में है तो परपेंडिकुलर सी के सामने वाली साइड यानी 12 हो चुका है, ठीक है। बाकी हाइपोटेन्यूस आपका बदलता नहीं है। इसी तरीके से अगर आप कॉस सी की बात करोगे तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो सी के रेस्पेक्ट में क्या है कि सी के जस्ट सामने वाला साइड परपेंडिकुलर है, तो जो ये वाला साइड होगा ये बेस हो जाएगा। तो बेस की वैल्यू कितनी है इस बार, 5 है, और हाइपोटेन्यूस कितना है आपका, 13 है। कॉस जब आप कॉस ए निकाल रहे थे तो बेस आपका ये बन गया था, जिसके हम हैबिचुअल होते हैं, हमें पता होता है कि नॉर्मली हम परपेंडिकुलर इसी को मानते हैं, बेस इसी को मानते हैं, लेकिन जैसे ही आपका एंगल बदलेगा परपेंडिकुलर और बेस आपका बदल जाता है। टेन सी के केस में क्या है आपका परपेंडिकुलर, फिर से यही है आपका, सॉरी सी के सामने क्या है आपका परपेंडिकुलर, यहाँ पे है, तो ये परपेंडिकुलर है आपका, और बेस की वैल्यू कितनी है इस बार, 5 है। थैंक यू।